नमस्कार। भारत आस्थाओं का देश है, एक ऐसा देश जहां आपको वो भी देखने को मिलेगा जो दुनिया में सोचा भी नहीं गया। ऐसा ही एक मामला केरल में देखने को मिलता है। यहां एक मगरमच्छ रहता है जिसे हम जनरली मानते हैं कि मगरमच्छ सिर्फ मांस ही खाता है। यहां एक ऐसा मगरमच्छ है जिसका नाम, ये मगरमच्छ फुल्ली वेजिटेरियन है, ऐसा दावा किया जाता है लोगों द्वारा। और काफी सारे लोगों ने जांच पड़ताल करने की कोशिश की, सब कुछ किया, निकल के आया क्योंकि वो सबके सामने जो है डेली चावल और गुड़। हालांकि इसके बारे में काफी कहानियां हैं। कुछ इस मगरमच्छ को देवीय मानते हैं, डिवाइन मानते हैं। कुछ लोग इसे नॉर्मल मान रहे हैं, कुछ कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इससे जुड़ी हुई 2-3 कहानियां भी है, वो सारी कहानियां हम बात करेंगे उन कहानियों के बारे में। और क्या दुनिया में सच में शाकाहारी मगरमच्छ नाम की कोई चीज होती है या पहले होती थी, क्या ऐसा कुछ था, तो उसकी भी बात करेंगे हम। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि शाकाहारी मगरमच्छ क्या आजकल होते हैं, तो जी नहीं, शाकाहारी मगरमच्छ एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करते। पर ऐसा नहीं है कि कभी भी नहीं करते थे। ऐसा कहा जाता है, जो मगरमच्छ वगैरह के पुराने दांत मिले हैं उन सब की स्टडी करने के बाद कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि आज से लगभग 200 मिलियन साल पहले, 200 मिलियन साल पहले क्रोकोडाइल्स जो है, जिन्हें हम सरीसृप रेप्टाइल प्रजाति का मानते हैं, कहा जाता है कि इस प्रजाति में ऐसे क्रोकोडाइल थे, ऐसे मगरमच्छ थे, वो शाकाहारी थे, लेकिन वो प्रजाति पूरी तरीके से लुप्त हो चुकी है। ठीक है, अब ऐसा ही मामला जो है आपको केरल में दिखाई देता है। केरल के जिला है कासरगोड। ठीक है, केरल के अंदर एक जिला पड़ेगा कासरगोड। अगर आप देखेंगे तो ये केरला है, केरला के अंदर ऊपर कर्नाटक आ जाएगा, मैंगलुरु ये कर्नाटक का ही हिस्सा है। इस तरीके से ये केरल है। केरल के अंदर यहां एक जिला है कासरगोड। ठीक है, कासरगोड जिले के अंदर एक अनंतपुरा झील मंदिर है। ठीक है, इस मंदिर के आसपास पौंड है चारों तरफ, और कहते हैं कि इस पौंड के अंदर एक मगरमच्छ रहता है पिछले 70 सालों से, लगभग 60 से 70 सालों के बीच से एक मगरमच्छ रहता है। ठीक है, और वो मगरमच्छ, ये मंदिर है, इसके आसपास इस तरीके का एक पौंड है जिसमें ये एक मगरमच्छ जो है वो रहता है। वो मगरमच्छ जो है कई बार मंदिर भी आ जाता है। ये वीडियो बड़ा वायरल हुआ था जब पंडित जी इस मगरमच्छ से रिक्वेस्ट करते कि आप वापस पौंड में चले जाइए, और ये चला भी जाता है। ठीक है, इस मगरमच्छ को डेली खाने के अंदर मंदिर की तरफ से ही चावल, बॉईल किए हुए चावल और गुड़ खिलाए जाते हैं। यहां के पुजारी, ये जो आप दिखाई दे रहे हैं, माफ कीजिए, हाँ ये रहा, ये यहां पे इसको जो है चावल वगैरह डेली बेसिस पे खिलाते हैं। सुबह शाम जो है 2 मील इसकी फिक्स है। ठीक है, तो कुछ लोग तो कहते हैं कि भाई ये जो चावल है ना, ये इसके लिए एक तरह से सप्लीमेंट है। मगरमच्छ जो है ना वो हार्ड से हार्ड टाइम में भी जिंदा हो जाता है। हालांकि इसकी कहानियां भी है, उस पर मैं आऊंगा अभी आपके साथ। ठीक है, तो कुछ लोग कहते हैं कि ये तालाब के अंदर मछलियां वगैरह खा लेता है और चावल इसको एज ए सप्लीमेंट मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ के लोगों का और पुजारी का इस बात से बिल्कुल नकार देते हैं। वो इस बात को वो कहते हैं कि नहीं, तालाब में रहने वाली मछलियों को हमने आज तक इसे खाते हुए नहीं देखा, और तो और जब से ये मगरमच्छ है यहां, तब से इसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, ना किसी जानवर को, ना किसी इंसान को। तो हालांकि सारा का सारा आस्था का विषय है, पर मजेदार है। अब इसके अंदर कुछ कहानियां हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अनंतपुरा स्वामी टेम्पल जो है, ये जो आपको मंदिर दिखाई दे रहा है, ये पद्मनाभ स्वामी मंदिर का नाम आपने सुना होगा, जिसमें बहुत सारा खजाना है। तो पद्मनाभ स्वामी मंदिर का मूल स्थान इसे माना जाता है। कहते हैं कि ये उसका मूल स्थान है। ठीक है, और इस मंदिर की शुरुआत से यहां पे एक मगरमच्छ रहता था। तो एक बार में एक ही मगरमच्छ रहता है इस तालाब में, ऐसा कहा जाता है। हालांकि ये किसी को नहीं पता, क्योंकि आप देखोगे तो चारों तरफ नॉर्मल लैंड है। ऐसा नहीं है समुद्र के बिल्कुल बगल में है कि समुद्र से आ जाता हो। हालांकि समुद्र में ऐसे वाले नहीं मिलेंगे मगरमच्छ, बट कहते हैं कि यहां पौंड के अंदर जो है मगरमच्छ रहता है। ठीक है, एक के मर जाने के बाद दूसरा अपने आप आ जाता है। कहां से आता है किसी को नहीं पता। अभी वाला जो मगरमच्छ है, इसका नाम इन्होंने रखा है बाबिया। ठीक है, इसका नाम रखा गया है बाबिया। अब इसके अर्थ के बारे में भी किसी को नहीं पता है। पंडित जी कहते हैं कि जब से मैं जानता हूं तब से मैंने सुना है कि इसका नाम बाबिया है,
किसने रखा, क्या मतलब होता है, इसके बारे में किसी को नहीं पता है। तो कहा जाता है कि शुरुआत से ही, मंदिर की शुरुआत से ही यहां पे एक मगरमच्छ था। अभी वाला जो मगरमच्छ है वो ब्रिटिश 1945 से है, ठीक है। लगभग 1945 के बाद से अभी वाला मगरमच्छ, जिसका नाम बाबिया है, वो रह रहा है। तो एक कहानी तो यह है कि जब से मंदिर है तब से मगरमच्छ है। दूसरी कहानी एक और है, ठीक है। दूसरी कहानी में यह है कि एक विष्णु के भक्त थे, उन्होंने यहां पे जहां आज मंदिर है इसके पास में एक गुफा है, उस गुफा के पास में भगवान की जो है तपस्या करी थी। तपस्या से खुश होके कृष्ण जो है वो आते हैं, लेकिन बच्चा बन के। अब जो भक्त हैं वो उनका कुछ मंगल थू करके, विनय मंगल थू ऐसे कुछ करके नाम है उनका, जो भक्त थे उनका, तो वो तपस्या में लगे हुए थे। और कृष्ण जो है विष्णु की आराधना कर रहे थे वो, तो कृष्ण एक बच्चे के रूप में आते हैं और बार बार उनको परेशान करते हैं। तो तपस्या करने वाले जो भक्त हैं वो परेशान हो जाते हैं और उस बच्चे को धक्का मार देते हैं। बच्चा गुफा के अंदर चला जाता है और थोड़ी देर बाद कहा जाता है कि बाद में जब उनको रियलाइज होता है कि अरे यार ये बच्चा कौन था, तो अंदर जाके जब देखते हैं तो बच्चा उनको नहीं दिखाई देता है। और फिर कहा जाता है कि वो बच्चा कोई और नहीं, कृष्ण ही थे। ऐसी कुछ कहानियां हैं। और तब से कृष्ण गुफा में जाके गायब हो गए। तो गुफा की रखवाली के लिए तब से एक मगरमच्छ बाहर रहता है, एक जाता है दूसरा आ जाता है, एक जाता है दूसरा आ जाता है। इस तरीके से एक कहानी तो ये है। दूसरी एक और कहानी है, 3 कहानियां जिनमें से 2 मैं आपको बता चुका हूं कि एक तो मंदिर की शुरुआत से माना जाता है और एक दूसरा कि कृष्ण जो है वो गुफा में गए और गायब हो गए, तो गुफा की रखवाली करता है एक मगरमच्छ। तीसरा एक और किस्सा है कि अंग्रेजों के जमाने में ये मगरमच्छ जो यहां पे था, इसी मगरमच्छ मतलब यहां पे एक अंग्रेज ऑफिसर था, उसने यहां बाबिया से पहले रहने वाले एक मगरमच्छ को मार दिया था, ठीक है। तो मारने के बाद उस अंग्रेज अफसर की सांप के मृत्यु हो गई, ठीक है। अब यहां के लोगों ने उसे कहा कि भाई जो अनंता स्वामी है, इन्होंने ही उस बंदे को जो है एक तरह से बदला लिया है कि उसने मगरमच्छ को मारा था, तो सांप के काटने से उसकी डेथ हो गई। और उसके बाद से यहां पे अगला मगरमच्छ आ गया जिसका नाम रखा गया बाबिया, ठीक है। तो ये 2-3 कहानियां जो है इस बाबिया नाम के मगरमच्छ से जुड़ी हुई है कि ये कैसे यहां पे आया। कुछ लोग कहते हैं कि एक मगरमच्छ मरता है, दूसरा अपने आप आ जाता है, मंदिर की शुरुआत से है। कुछ ने कहा कि कृष्ण गुफा में गए तो उनकी रखवाली के लिए एक मगरमच्छ है, इसके बाद दूसरा आ जाएगा। और तीसरा कि यहां ऑलरेडी मगरमच्छ था जिसको अंग्रेज अधिकारी ने मार दिया और उसको सांप काटने से उसकी मृत्यु हो गई, और फिर से एक मगरमच्छ यहां पे आ गया। हालांकि इससे रिलेटेड बहुत फेमस है, आपको इससे रिलेटेड काफी सारे वीडियोस मिल जाएंगे। दुनिया का इकलौता वेजिटेरियन क्रोकोडाइल इसे कहा जा रहा है। हालांकि ज्यादातर लोग नहीं मानते इस बात को, ज्यादातर क्या, थोड़ा बहुत मैं भी नहीं मानता हूं कि हाँ ठीक है मगरमच्छ चावल वगैरह ठीक है खिलाते होंगे, एक तरह से पालतू जैसा हो गया है, लेकिन तालाब के अंदर थोड़ी बहुत मछलियां खा लेता होगा, जानवर तो है ना एक्चुअल में वो। लेकिन खैर जो भी हो, सारा कुछ आस्था का विषय है, हो सकता है ऐसा मतलब सच में हो, ये सिर्फ वेजिटेरियन खा के ही जिंदा हो। तो इसे डिवाइन मगरमच्छ कहा जा रहा है वहां पे, ठीक है। इसके अलावा अभी कुछ हाल ही में कुछ दिन पहले कुछ लोगों ने एक सोशल मीडिया के ऊपर एक मैसेज भी वायरल किया था कि जो डिवाइन क्रोकोडाइल है, जो देवीय मगरमच्छ है, उसकी मृत्यु हो गई, ऐसा करके सोशल मीडिया के ऊपर फेक न्यूज भी वायरल हुई थी। उसके बाद में मंदिर ने सफाई दी थी कि नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, जो मगरमच्छ है, डिवाइन मगरमच्छ जिसे आप कह रहे हो, क्रोकोडाइल कह रहे हो, वो अभी भी जिंदा है। और यहां पे हजारों लोग, ज्यादा लोग जो है मंदिर देखने नहीं बाबिया को देखने जाते हैं और बाबिया के दर्शन करने जाते हैं। तो अगली बार अगर आप जाएं तो कहा जाता है कि बाबिया के दर्शन हो जाएं तो बड़ा शुभ माना जाता है। तो अगली बार केरल घूमने जाएं तो बाबिया को जरूर देख के आना और चेक करना और हमें भी अपडेट करना कि क्या सच में ऐसा है। हालांकि वीडियोस तो यही कहते हैं कि पंडित जी डेली उनको जो है वो चावल और गुड़ खिलाते हैं, लेकिन उसके अलावा भी आप बाकी चीजें अगर आपको पता लगती है तो जरूर से शेयर कीजिए। बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज थी, हम तक पहुंची थी तो सोचा आप तक पहुंचाया जाए। और एक बात, मगरमच्छ जो है वो सरीसृप जो है प्रजाति का है, वो रेप्टाइल है। ये पेपर में क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो याद रखिएगा मगरमच्छ जो है वो रेप्टाइल प्रजाति के अंदर आते हैं, रेप्टाइल स्पीसीज में आते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। जल्दी ही मिलेंगे अगली नॉलेज के कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ भी जो मजेदार होते हैं और इस देश के कलरफुल कल्चर को दिखाते हैं, यहाँ के लोगों की
है उस सब को दिखाते हैं, हमारी आस्था को दिखाते हैं। तो ये सब हमें जोड़ के रखता है। तो आप तक पहुंचाने का मकसद बस इतना ही था कि आप भारत के अंदर वो चीजें भी जानें जो बाकी देशों में शायद इमेजिन भी नहीं की जाती है, कि एक मगरमच्छ जो है हमने पालतू बना के रखा हुआ है एक तरह से, वो डिवाइन हो या ना हो, लोगों को हार्म भी नहीं करता है, उसकी पूरी तरीके से आदत ही बदल दी है, नॉन वेजिटेरियन को वेजिटेरियन बनवा दिया है। ठीक है, चलिए, तो ये सब था आज के वीडियो में हमारी तरफ से। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।